हरे कृष्णा। आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं गुड न्यूज की। वर्ष 2025 में आपको गुड न्यूज क्या प्राप्त होंगी हमारे मीन राशि के दर्शकों को, इसी बात की हम चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करने वाले हैं कि वर्ष 2025 में आप पर शनिदेव महाराज के 7.5 का दूसरा चरण चढ़ेगा। उसके बावजूद आपको गुड न्यूज है क्या, यानी अच्छी खबरें आपको क्या मिलेंगी। सिर्फ यहाँ पर हम सिर्फ इसी बात की चर्चा करेंगे गुड न्यूज के बारे में कि वर्ष 2025 में आपको कौन कौन सी गुड न्यूज मिलने वाली हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। यह प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं कि वर्ष 2025 में सबसे गुड न्यूज यानी कि अच्छी खबरें आपको कौन सी प्राप्त होंगी। इसी बात की चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। भाई गुड न्यूज देने वाले ग्रह कौन से हैं? गुड न्यूज देने वाले ग्रह कोई और नहीं जब सिर्फ देवगुरु बृहस्पति आपके लगने से ही आपको शुभ फल देंगे वर्ष 2025 में। क्यों देंगे? क्योंकि आपके केंद्र पर देवगुरु बृहस्पति आपके केंद्र अर्थात आपके चतुर्थ भाव पर विराजमान रहेंगे। और केंद्र पर जब कोई शुभ ग्रह केंद्र पर आता है तो अच्छे से अच्छे उत्तम से उत्तम फल देने का प्रयास करता है। तो भाई आपके कहां पर केंद्र पर रहेंगे देवगुरु बृहस्पति, तो आपको शुभ से शुभ अच्छे से अच्छे फल देने का प्रयास करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर केंद्र की बात करें, आपके चतुर्थ भाव पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव, तो आपके देवगुरु बृहस्पति का आपके चतुर्थ भाव पर प्रभाव। सबसे पहले कोई चीज़ अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने वाले थे, आप प्लान बना रहे थे कोई प्रॉपर्टी खरीदने का या कोई वाहन खरीदने का, तो या आपका अधूरा मकान बना हुआ है, तो यह चीज़ें जैसे एग्जाम्पल पर एक चीज़ हम आपको समझाते हैं कि जैसे अगर आपका अधूरा मकान बना हुआ है तो यह आपका वर्ष 2025 में वह पूर्ण बन सकता है। आपका मकान वगैरह है तो वहाँ आपका वर्ष 2025 में आपका मकान वगैरह पूरा बन सकता है अगर अधूरा बना हुआ है। कोई घर खरीदने का आप प्लानिंग कर रहे थे, लंबे समय से कोई घर खरीदने का आप बहुत समय यानी कि 10-12 सालें हो गई, आप जो है कोई चीज़ खरीदने वाले थे, घर या अपना खुद का मकान या कहीं प्लॉट वगैरह, तो यह संभवतः ही इसको आप खरीद पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं वर्ष 2025 में कोई आप वाहन वगैरह परचेस कर पाएंगे। कोई वाहन वगैरह आप खरीदने की प्लान कर रहे थे तो आप वाहन वगैरह आप जो है खरीद पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में माता का साथ, आपकी जो माता जी हैं उनका साथ आपको भरपूर मिलेगा। माता का सहयोग भी प्राप्त होगा और माता के साथ में आपके रिलेशन उत्तम होंगे, अच्छे रिलेशन देखे जाएंगे और माता से आपका व्यवहार भी उत्तम होगा और माता से आपको प्रेम भी प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। माता पक्ष से आपको धन की भी, यानी कि आपकी मम्मी जी हैं तो उनसे धन की भी प्राप्ति आपको होती हुई नजर आएगी, यानी कि माता से आपका अच्छा लगाव वर्ष 2025 में देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं यश में, आपका जो यश है वह यश बढ़ता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ में घरेलू सुख, आपके घरेलू सुखों में आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। जो आपके घर के भाई देवगुरु बृहस्पति कारक किसके हैं? परिवार के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, पदोन्नति के कारक हैं, संतान के कारक हैं, ज्ञान के कारक है देवगुरु बृहस्पति। और आपके पेट के भी कारक कौन है? देवगुरु बृहस्पति ही हैं। तो यहाँ पर आपको परिवार यानी घरेलू सुख जो हैं, आपके घरेलू सुख, घर के सुख हैं, वह आपको पूर्ण तरीके से प्राप्त होंगे, उनमें आपके वृद्धि होती रहेगी, ये ध्यान रखिएगा आप। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में व्यवसाय में, आपका किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय है, व्यवसाय में आपको सुख मिलता हुआ नजर आएगा। सम्मान, आपका मान और सम्मान वर्ष 2025 में आपको बढ़ चढ़कर आपको मिलेगा। आपके मान सम्मान में देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपके बढ़ोतरी करेंगे। मान सम्मान को आपके देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर पूर्ण तरीके से बढ़ाएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर वर्ष 2025 में पूर्ण तरीके से देखा जाएगा। अब भाई ज्योतिष में ये भी वर्णन आया है कि जिस भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं उस भाव को गंगा मैया की जल की तरह पवित्र कर देते हैं, सुंदर बना देते हैं, अच्छा बना देते हैं। तो भाई आपके चतुर्थ भाव पर रहेंगे तो यहाँ पर पवित्र को करेंगे ही करेंगे और जहाँ पर दृष्टि डालेंगे उस भाव को भी पवित्र करते हुए नजर आएंगे। तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके अष्टम भाव में, प्रथम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी तो अष्टम भाव को भी पवित्र करेंगे। क्या पवित्रता लाएंगे? यहाँ पर आपका रुका हुआ पैसा,
कहीं आपका रुका हुआ पैसा है, फंसा हुआ धन है, वहां आपका रिकवर होता हुआ नजर आएगा। आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन जो है, यह देवगुरु बृहस्पति आपके निकलवाते हुए नजर आएंगे। आपका जो पैसा है, धन है, वह आपका रिकवर होता हुआ नजर आएगा। आपके धन में जो है बढ़ोतरी भी करेंगे और रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन भी आपका कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति यहां पर आपके निकलवाएंगे। जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई कोर्ट केस वगैरह आप पर चल रहा है तो वह भी आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। कोर्ट केस वगैरह आप पर चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है, तो वह भी आपका कहीं ना कहीं यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके वहाँ केस कोर्ट वगैरह आपका दूर करते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर देखा जाएगा। ये भी प्रभाव आपके ऊपर कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति आपके डालेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, कि देवगुरु बृहस्पति आपके ठीक अष्टम भाव को देखेंगे तो यहाँ पर आपको गुप्त रोग वगैरह आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा खान पान पर ध्यान रखें। अच्छा, अगली दृष्टि देवगुरु बृहस्पति कहाँ पर डालेंगे? अगली दृष्टि आपके ठीक दसम भाव अर्थात आपके व्यवसाय क्षेत्र पर, कैरियर भाव पर। तो यहाँ पर आपका व्यवसाय जो है, आपका किसी भी प्रकार का कैसा भी आपका व्यवसाय है, वह व्यवसाय आपका पूर्ण तरीके से, अच्छा तरीके से आपका चलता हुआ नजर आएगा। आपके व्यवसाय में आपको बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। आपके व्यवसाय को देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपके पूर्ण तरीके से बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आपके व्यवसाय में वृद्धि भी करेंगे और आपके पूर्ण तरीके से आपके व्यवसाय को भी यहाँ पर बढ़ाते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देवगुरु बृहस्पति का देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आप खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं तो आपका बहुत अच्छा फसल वगैरह या कुछ भी तो आपका अच्छा ही होता हुआ उसमें नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके दसम भाव पर आर्थिक स्थिति। जो आपकी आर्थिक स्थिति है, वह आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर, उत्तम, अच्छी आपको देखने को मिलेगी। आपकी आर्थिक स्थिति को यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके पूर्ण तरीके से बढ़ाते हुए नजर आएंगे। आर्थिक स्थिति आपकी बहुत उत्तम, अच्छी वर्ष 2025 में देखी जाएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ व्याह भाव अर्थात नवम दृष्टि कहाँ पर डालेंगे देवगुरु बृहस्पति? नवम दृष्टि आपके व्याह भाव अर्थात आपके 12वें भाव पर। तो 12वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके व्याह भाव पर आपका जो व्यर्थ का खर्चा, भाई खर्च उसको, जैसे हमने कोई चीज ली, जैसे हमने एग्जाम्पल पर हमने ये परचेज किया, ठीक है, तो ये जो है इसमें दिखाई दे रहा है कि हमने अपना पैसा इसमें लगाया है ना, और हमें दिख रहा है, तो ये से हम खर्च नहीं मानते हैं क्योंकि इससे तो हमने खरीदा है। अब ऐसा धन जो हमें दिखाई नहीं पड़ता कि हमारा गया कहाँ, हमने कोई चीज खरीदी भी नहीं और पैसा भी चला गया, तो इस तरीके का धन जो है आपका रुकता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ कोर्ट केस वगैरह में आपकी विजय प्राप्त हो सकती है। और उसी के साथ 12वें भाव पर यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो आपको विदेश से उत्तम अच्छे लाभ देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर राहु विद्यमान रहेंगे। इसलिए आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, आपको विवादों में, किसी भी प्रकार के कैसे विवादों में आपको नहीं पड़ना है। इस चीज का मीन राशि के दर्शकों को ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। तो वर्ष 2025 के बारे में कुछ आपको हमने जानकारी दी है, और भी बहुत सारे प्रोग्राम हम आपको वर्ष 2025 के आपको देंगे। तो आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। प्रभु से कामना करते हैं कि पूरा वर्ष आपका उत्तम जाए, अच्छा जाए। वर्ष 2024 से आपका वर्ष 2025 बहुत उत्तम, अच्छा आपका जाए, यही कामना करते हुए आप लोगों से विदा चाहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, यह वीडियो अपने मित्र यारों के पास भी शेयर कर दें और हमें आदेश दें। हरे कृष्णा, राधे कृष्ण।